तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम अध्याय 12 के पढ़ने वाले हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम ट्राई करेंगे। तो मैंने इसे रिटन फॉर्मेट में पहले बना चुका हूँ और इसे आपके सामने बताने वाला हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुआ, और इसे साथ ही साथ इसे समझाते भी जाऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बार वीडियो पे आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिसका रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। तो हमें उस सर्कल की रेडियस पता करनी है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों वृत्तियों के परिधियों के योग के बराबर होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो आप खुद ही सोचो कि एक बड़ा सर्कल है, नहीं, दो छोटे सर्कल हैं और उससे एक बड़ा सर्कल बन रहा है। तो इन दोनों के जो भी परिधि आएंगे उन दोनों के जोड़ के हिसाब से इसकी परिधि होगी। तो अगर हम इसका रेडियस और इसका रेडियस को दोनों को ऐड कर दें तो इसका टोटल रेडियस आएगा। तो इसमें कैसे लिखना है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा, 19 + 19 = 28। इट्स योर फाइनल आंसर। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चंस में क्या कहा था कि हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब हमें दो रेडियस दिया हुआ है और हमें टोटल एरिया निकालना है तो हम दोनों वृत्त को अलग अलग करके उसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वृत्त का एरिया निकालते हैं। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7। इसके बाद रेडियस, उसका फर्स्ट रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 = इट्स योर फाइनल। एंड दूसरा का 6 लेने पर, ठीक है, दूसरा का 6 लेने पर उसका होगा πr² फिर से। तो उसमें 22/7 × 6 × 6 जो इसका रेडियस है, और उससे इतना आता है। अब हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो हम इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, हमें इसका रेडियस पूछा है। तो अगेन अब हमें टोटल इसका एरिया पता चल गया है, तो हम इसका फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और हमें इसका टोटल कितना, 2200/7, ये हमें पता है इसका एरिया। तो 22/7 × r² बराबर 2200/7, और इससे रेडियस कितना हो रहा है, इसे कैलकुलेट करने के बाद 100, और इसे अगर अंडर रूट लेते हैं क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा रेडियस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 10 सेंटीमीटर फाइनल आंसर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया गया है 12.3 में, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। गोल्ड, ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम नहीं, गिवन है, लेकिन इतना में ही हम 21 सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, मतलब हर पट्टी की परस्पर दूरी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इन सभी का प्रत्येक का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें टोटल इसका डायामीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, सॉरी पहले मैंने त्रिज्या बोल दिया था। ये वृत्त का व्यास है, व्यास यानी डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है 21। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू d/2, हम पढ़ चुके हैं। तो 21/2 हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या पता है? पाई आर स्क्वायर यानी पाई का वैल्यू 22/7। और हमें पहले इसका रेडियस इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। तो इसका रेडियस हमें कितना हो गया पता? 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो दो बार इसे लिख दिया हमने। और इसे कैलकुलेट करने के बाद 11 इंटू 63/2 आया है, और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है। उसी तरह हम आगे की निकालेंगे, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। उसे किस प्रकार निकालते हैं, आइए हम इसको बताते हैं। रेड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका रेडियस कितना होगा ये पता करते हैं। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इसका जो है 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और हमें इस बार यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो 21 प्लस इसकी कितनी टोटल, ये कितनी चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है 21/2, ठीक है। क्योंकि हम रेडियस इसका निकाल रहे हैं तो इसे रेडियस ही माना जाएगा, इसे डायमीटर मानने की गलती मत करिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की हमें चौड़ाई यानी रेडियस ही एक तरह से दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है 10.5। ये हो गया रेड का यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा टोटल रेडियस। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा रेड के लिए? तो रेड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि सब क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। 22/7 इंटू 21/2 प्लस 10.5 जो हमने पहले प्राप्त किया था। और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आगे रेड का क्षेत्रफल टोटल कितना होने वाला है? तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल रेड में हमने निकाला था, उसके साथ हमारा अटैच हो जा रहा था गोल्ड का। ये देखिए, उसके साथ हमारा किसका अटैच हो जा रहा था? गोल्ड का क्षेत्रफल। पर हमें पूछ रहा है यहाँ से, देखिए इस घेरे से इस घेरे के बीच का क्षेत्रफल। तो इसमें ये वाला तो नहीं ना आएगा, ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो हमने गोल्ड का निकाल दिया है। इसके लिए इसका रेड का क्षेत्रफल होगा 1386 माइनस 346.5, जो गोल्ड का क्षेत्रफल था। गोल्ड का क्षेत्रफल हमने पुराना में निकाला था, उसमें हमें मिला था 346.5। तो उसे हम माइनस कर देते हैं रेड के क्षेत्रफल से, जो कि टोटल रेडियस से निकला हुआ है। टोटल रेडियस यानी गोल्ड का भी उसमें अटैच था, तो उसे हमें माइनस करना होगा। तो 1039.5 जो रेड का हमारा क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार आप ब्लू का प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ऐड करते जाइए। 10.5 प्लस 10.5 ऐड कर दीजिए प्लस 21/2, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 21/2, इसे प्राप्त कर लीजिएगा। इससे जो भी रेडियस आएगा उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा इसका फाइनल आंसर आता है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार ब्लू का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसके बाद वाइट का क्षेत्रफल। और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास
80 सेंटीमीटर है। कोई एक कार है जिसका हर चक्का का व्यास कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। एक चक्का है, ठीक है, हम कार का एक पहिया ले लेते हैं, ठीक है, उसका टोटल डायमीटर कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा सकता है। मतलब आप समझिए कि एक कार है जिसका डायमीटर इतना है और वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी चाल से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा सकता है। इसका रेडियस कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, डायमीटर अपॉन 2। इसका डायमीटर कितना है, 80, इसका हाफ कर दीजिए, कितना आएगा, 40। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हम इसे मीटर पर मिनट में बदल ले रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर उसी में होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो बटा 60 कर लेंगे। वही हमने आगे किया हुआ है, देखिए इसे अगर 66 किलोमीटर लिखा हुआ है तो 66 किलोमीटर इंटू 1000/60 कर देते हैं, किलोमीटर पर आर लिख देते हैं। सॉरी मैंने पहले लिखा नहीं था। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 66 इंटू 1000/60 हुआ और इसे कैलकुलेट करने के बाद 1100 मीटर प्रति मिनट, 1100 मीटर प्रति मिनट आ गया, ठीक है। तो 1 घंटे में कार कितना चल रहा है, 1100 मीटर। तो 10 मिनट में कार कितना चलेगा, 1100 इंटू 10 बराबर 11000 मीटर। तो अब हमें पता है कि एक कार कितनी दूरी तय कर सकती है, 2πr। कोई भी पहिया एक बार में कितना चक्कर लगा सकता है, तो 2πr। तो सबसे पहले हम कार की एक बार में चक्कर पता करते हैं, तो 2πr इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इज इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर बाई 7, 1760/700 मीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसे हमने मीटर में चेंज कर दिया। मीटर में चेंज क्यों किए हमने, तो देखिए कि हमें ये डायामीटर किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/100। तो हमने इसे 1/100 किया हुआ है, जिससे हमें गेट द फाइनल सर्कमफेरेंस। तो आगे कार द्वारा 10 मिनट में चक्कर लगाया गया संख्या कितनी होगी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, मिनट में तय की गई दूरी मतलब 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी मैंने पहले ही निकाला था कि 11000, और यहाँ और 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी थी, 1 मिनट में मैंने तय की गई दूरी निकाला, क्योंकि एक पहिया एक बार में जितना चक्कर लगाएगा वो 1 मिनट में तय की गई दूरी 1760/700। तो उसे मैंने किया है और उससे हमें कितना मिलता है, 4375, गेट द फाइनल आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। सिंपल है, हम वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या होता है पता है, πr², और वृत्त की परिधि यानी परिमाप कितना होता है, 2πr, तो πr²। और हम इसका आंसर एज्यूम किए हैं, जबकि आप एक तरह और से कर सकते हो, πr² इज इक्वल टू 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, r बराबर 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 यूनिट। तो ये था आपका 12.1 का सारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें,
आगे इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टिल एंड बाय, टेक केयर।